कि किसी की बेटी से शादी कर कर और शादी कर कर आप किसी दूसरी औरत में इन्वॉल्व होकर अपनी ही औलाद को बर्बाद कर कर फिर जब भी आपका दिल नहीं कर रहा तो तलाक के बाद आप कस्टडी के लिए अदालतों में जाते हैं, और अगर बच्चा उन्हें मिल जाता है तो बच्चे की जिंदगी मुकम्मल तौर पर आप डिस्ट्रॉय करते हैं। अपनी औलाद को नहीं छोड़ते, अपने खून को नहीं छोड़ते आप बर्बाद करने के लिए, अपनी जिद, अपनी अना, अपनी अकड़ की वजह से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे इंसान को जो अकड़ता है ना फिर मैं तोड़ देता हूँ। ना झुको, ना कॉम्प्रोमाइज करो शादी के मामले में, तो फिर अल्लाह ताला तोड़ता है उसे। और फिर जब अल्लाह तोड़ता है ना तो इस कदर बेरहमी से तोड़ता है ना उसे कि वो खुद कहता है कि हाँ मैंने गलती की, फिर माफी नहीं होती, फिर सजा होती है, क्योंकि गुनाह की सजा होती है। आपने किसी की जिंदगी खराब की होती है, फिर जिंदगी आपने एक लड़की के साथ साथ उस बच्चे की जिंदगी खराब की होती है, तो फिर आप माफी के तलबगार नहीं होते, आप सजा के तलबगार। फिर सजा आपको मिलनी चाहिए, आपको औलाद नहीं मिलनी चाहिए, आपको सजा मिलनी चाहिए। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि जो कोई तलाक देने के बाद अपने बच्चे की कस्टडी लेने आए ना बाप, तो उसको औलाद नहीं दे, उन्हें सजा दे, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने क्या गुनाह किया है। और इस तरह से तलाक जो इतनी आम हो रही है ना वो आम होना बंद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा माशरा है जहाँ पर रिश्तों की अहमियत है, जहाँ पर रिश्ते वैल्यू रखते हैं, जहाँ पर हमारे पिछले माँ बाप, जहाँ पे हमारे पिछले बुजुर्ग घर बना कर गए हैं। घर ऐसे ही नहीं बने, घर बर्दाश्त से बने थे। और सबसे बड़ी बात, पिछले जितने भी मर्द गुजरे ना उनका जहन बाहर के गैर औरतों पे नहीं रहा। अफेयर जरूर चले उन मर्दों के, लेकिन उन्होंने कभी भी उस गैर औरत को घर के अंदर लाकर अपनी बीवी को तलाक नहीं दी। लेकिन आज के मर्द ने बाहर की गैर औरत के लिए अपने बीवी बच्चे को छोड़ दिया, बीवी को तलाक दे दी, बच्चे को छोड़ दिया। फिर जब बच्चा बड़ा हो गया, होश आया 7-8 साल का, तो वो फिर बच्चे को हासिल करने की कोशिश की। ये माहौल चल रहा है पाकिस्तान का। जो